जिस पत्नी ने अपने पति के लिए खीर बनाई, उसी खीर में मौत घुली थी और फिर 45 दिनों तक उसी घर के बाथरूम के नीचे दबी रही एक लाश। आखिर क्यों रची गई इतनी खौफनाक साजिश? नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, आज की खबर रिश्तों में छिपे उस अंधेरे की कहानी है जिसे सुनकर शायद आपका भरोसा भी हिल जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आए इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोप है कि रूबी ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा को पहले खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। जब पति बेहोश हो गया तब उसकी हत्या कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए घर के बाथरूम में गड्ढा खोदा गया, शव को वहीं दफनाया गया, ऊपर से प्लास्टर कराया गया और नई टाइल्स लगवा दी गई ताकि किसी को शक न हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पति की हत्या के बाद पत्नी ने खुद पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। करीब 45 दिनों तक वह सामान्य जीवन जीती रही, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहते हैं कि सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। जब पुलिस पुराने गुमशुदगी मामले की जांच और सत्यापन के लिए पहुंची तो कई बातें संदेह पैदा करने लगी। इसी दौरान मृतक के भाई की सूचना और पुलिस की जांच के आधार पर बाथरूम की खुदाई कराई गई और फिर उसी बाथरूम में सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद हुआ। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी। क्या यह केवल पारिवारिक विवाद था? क्या इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था? क्या पूरी साजिश पहले से रची गई थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। साथियों, यह मामला केवल एक हत्या का नहीं है। यह बताता है कि जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है और विवाद हिंसा का रूप ले लेते हैं तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। साथ ही यह घटना पुलिस जांच के महत्व को भी सामने लाती है। यदि मामले की दोबारा जांच न होती तो संभव है कि यह सच लंबे समय तक दफन ही रह जाता। यह भी याद रखना जरूरी है कि फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम कानूनी निष्कर्ष निकलेगा। साथियों, एक कटोरी खीर, एक सोता हुआ पति, एक बाथरूम और 45 दिनों तक छिपा एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज समाज में पारिवारिक विवाद इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं कि लोग कानून और संवाद का रास्ता छोड़कर अपराध का रास्ता चुन रहे हैं? और क्या परिवारों में बढ़ती दूरियों को समय रहते पहचानने की जरूरत नहीं है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।